जय हिंद साथियों। भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान स्वागत में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय सिंह चौहान, राजपूत भारतीय। आज मैं चौहान समाज के बारे में या लोनिया जो ओबीसी या चौहान टाइटल वाले चौहान हैं, खास तौर से पूर्वांचल में, उनके बारे में और उनके साथ हो रहे अत्याचारों के बारे में अवगत कराना और विचार करने के लिए बात करने हूँ। ये मेरे विचार नहीं है, ये विचार नरेंद्र सिंह चौहान 377 जोहराबाद विधानसभा आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं, उनके हैं और उनकी प्रचारक हैं सीमा चौहान, उनके हैं। तो बात करेंगे मित्रों हम आज चुनाव से संबंध। जैसा कि आप सभी ने देखा कि कल चुनाव की घोषणा हो चुकी है, राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है। अब ध्यान आपका मैं मुद्दे पर ले जाऊंगा। जैसा कि वर्षों से और जब हमारे पूर्वज पलायन हुए थे, आप सभी जानते हैं जो सोशल मीडिया सक्रिय हैं या राजनेता हैं, इसके बाद आज़ादी से लेकर आज तक जितनी पार्टियां आई या हमारे समाज की जितनी भी पार्टियां बनी है, कहीं न कहीं वो असफल है। कुछ नेता भी हुए जो जिन्होंने कोई हमारे समाज से विधायक, मंत्री, सांसद हुए, लेकिन लगभग आपको कहीं न कहीं समाज के नाम पर वो कुछ कर नहीं पाए या कहीं न कहीं करी, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा कर नहीं पाए। तो सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी जो लोनिया ओबीसी चौहान है, इनकी संख्या जिनके वत्स गोत्र है, जो राजस्थान से विस्थापित क्षत्रिय राजपूत है, पर दुर्भाग्य से इनको कोई क्षत्रिय नहीं मानता है, इनकी मैं बात कर रहा। ये 2 करोड़ लगभग 70 लाख के आसपास या 72 लाख के आसपास इनकी संख्या है और 152 सीटों पर ये जिनको वोट देते हैं तो पार्टियां हारती और जीतती है। ऐसे ही लगभग अभी इस बार जो चुनाव हो रहा है, 35 ऐसी सीटें हैं जहां लगभग 2000 3000 के आसपास सीटों से जीत हार जीत का फैसला होगा, जिसमें इस समाज का अहम योगदान है। अब इस समाज का हर कोई पार्टी नेता कहीं न कहीं छोटे पदों पर रख रखा है और उच्च पदों पर इनको जाने नहीं दे रहा। हालाँकि धुरंधर कार्यकर्ता शुरू शुरू से ही लड़ाकी इनकी पीढ़ियाँ रही हैं, लेकिन इनको आगे आने नहीं दे रहा। और ख़ास बात तो ये है कि इनको कहीं भी भागीदारी हिस्सा ठीक से सही पूर्वक सम्मान नहीं मिल रहा। आँख बंद करके कभी ये लोग, या हम कहें कि जो चौहान समाज है, कभी किसी ज़माने में कांग्रेस को वोट देता था, कभी फिर बहुजन को देता था, कभी सपा को, कभी भाजपा को। लेकिन सिर्फ़ दिखावे के नाम पर जिस तरह से बहुजन में 1 आध 2 विधायक हुए, 1 आध 2 सांसद हुए, वैसे ही कांग्रेस में 1 आध 2 विधायक, 1 आध 2 सांसद हुए। वैसे ही सपा में भी 1 आध 2 सांसद हुए और वैसे ही भाजपा में 1 आध 2 सांसद, विधायक, मंत्री, राज्यपाल हैं। मैं कह रहा कि जहाँ हमारी संख्या पौने 3 करोड़ के आसपास है, वहाँ सिर्फ इतने ही सीटें, अभी यूपी में 403 सीटें हैं और इन सीटों पर मैं लगभग उम्मीद या अपेक्षा करता हूँ अपने समाज के जितने भी राजनेता हैं, कार्यकर्ता हैं या सामाजिक लोग हैं या किसी संगठन से जुड़े हुए सक्रिय लोग हैं या जो नहीं है उनके अंदर सक्रियता लाइए। कम से कम हर पार्टी से 20-20 टिकट मिलने चाहिए। अगर ये लोग नहीं देते हैं तो आप लोग 152 सीटों पर, चाहे वो किसी भी पार्टी दल का नेता लड़े, उसको हराने का काम करिए, क्योंकि ये आज तक हम लोगों का वोट लेकर के हर पार्टी में राज करते थे और हम लोग सांसद, विधायक, मंत्री या चेयरमैन नगर पालिका में या नगर परिषद में, या हम जिला पंचायत, बीडीसी, या यूँ कहें कि हम मेयर अपना या एमएलसी जो विधान परिषद का होता है, नहीं बना पा रहे हैं। ये लोग बनने नहीं देते। आप सभी ने देखा होगा कि जितनी भी पार्टियां आती हैं या कोई भी जो मुद्दे आते हैं तो हम लोगों को दबा दिया जाता है। जब भी हमारा समाज के हक अधिकार की बात आती है, कोई भी पार्टियां सभी जातों का सर्वे बताएगी, लेकिन जब चौहान समाज के सर्वे की बात आती है तो इनको गुमराह करके रखते हैं। इनका सर्वे सही से बताते नहीं। थोड़ी दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा एनडीटीवी और रजत शर्मा और कुमार ने कैसे असभ्य भाषा का प्रयोग करते हुए हमारे समाज को बोला था, और वहीं दूसरे समाज के लोग तो उनकी उपजातियों का नाम लेके बोला था सभ्यतापूर्वक। तो कहीं ना कहीं हम अलग हैं, बिखराव है। इसलिए मेरी आप सभी से विनती है कि आप लोग हर पार्टियों को अपना एहसास दिलाइए। आप लोग ये मत देखिए कि नहीं अखिलेश यादव की सरकार बननी है, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार बननी है, बहन जी मायावती की सरकार बननी है या योगी जी की सरकार बननी है। आप लोग सिर्फ ये देखिए कि इन लोगों को कहाँ हमको हराना है। इन लोगों को जब हम हराने लगेंगे, इनके नेताओं को हराने लगेंगे, तो अपने आप ये लोग हमको पूछने लगेंगे। आप सब कुछ से खिलवाड़ करिए, लेकिन अपने सम्मान, स्वाभिमान से नहीं, क्योंकि हमारे पूर्वज कभी 800 साल पहले, कभी 400 साल पहले
अपना धर्म नहीं बदला, अपनी पहचान छुपाई, राजस्थान से पलायन कर गए। हम उनकी लड़ाकू कौम है, भिन्न भिन्न जातियों में हम जाने पहचान जा रहे हैं। तो ये जितनी भी सीटों पर जहां आपको लगता है कि चौहान कैंडिडेट है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो, मान लीजिए मैं किसी पार्टी का समर्थक हूँ और उस पार्टी पर किसी अन्य को टिकट मिला है, तो मैं काम करूंगा कि अंदरूनी दूसरे भी जो दल का, मेरा समाज का निर्दलीय अगर लड़ेगा तो उसको हम वोटिंग करेंगे। हमको ये नहीं देखना है कि नहीं ये बहुजन का है, सपा का है, भाजपा का है। और जिस भी भाई को ऐसी फंडिंग चाहिए, चुनाव प्रचार के लिए कैंपेन चाहिए, स्लोगन चाहिए, कहाँ कहाँ नुक्कड़ सभा होती हैं, बूथ मैनेजमेंट कैसा होता है, तो मेरे से पूछे, मैं बताऊंगा। ये लगभग 403 सीटें हैं, जहाँ से भी हमारे समाज के लोग लड़ना चाहते हैं वो हमसे संपर्क करें, मैं सबको बताऊंगा। और आप लोग कोशिश करिए अपने अधिकार को लड़ने की, लेने की, मांगने की। बहुत हो चुकी समझौता, जितनी भी पार्टी के लोग हैं हम लोगों को टिकट नहीं देते। पिछले 3-4 चुनाव में मैं देख रहा, 2014 से पहले और 14 के बाद से भी आज तक, चाहे लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, या विधानसभा का हो, या विधान परिषद का हो, चेयरमैनी का हो, जिला पंचायत का हो, ब्लॉक प्रमुखी का हो, हमारे 1% पॉइंट में भी नेता वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं और ना ही लोग टिकट दे रहे हैं। अगर भाजपा की बात करें, इन्होंने भी टिकट नहीं दिया था। बहुजन की बात करें तो इन्होंने भी नहीं दिया था। सपा की बात करें तो इन्होंने भी नहीं दिया था। कांग्रेस की बात करें तो इन्होंने भी नहीं दिया था। आम आदमी पार्टी की बात करें तो इन्होंने नहीं दिया था। तो मैं यही कहूँगा कि सारी पार्टियों को आईना दिखाना है। अगर आपके समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी विधानसभा से लड़ता है और आप वहाँ के निवासी हैं, तो आप उसको वोट करिए। आप वहाँ कोई पार्टी दूसरी है, बेशक उस पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं, उस पार्टी को वोट मत करिए। अपने 2.25 करोड़ होने का इनको एहसास दिलाइए। जब तक आप एहसास नहीं दिलाएंगे ये लोग सुधरेंगे नहीं। मैं बहुत ही परेशान हो गया, क्योंकि आप लोग मेरे बारे में जानते हैं, मैं अपने समाज के लेके साथ साथ जो दलित, गरीब, वंचित समाज है सबके लिए लड़ता हूँ, निस्वार्थ भाव से पैसे खर्च करता। लेकिन ये लोग सुनते नहीं, हमारी कोई वैल्यू नहीं देते। और हमेशा हमारी बहन बेटियों के साथ कभी बलात्कार होता है, कभी छेड़छाड़ होती है, कहीं थाने में हम जाते हैं तो एफआईआर नहीं लिखी जाती है, हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाती ठीक से, हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं, रोजगार हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। और जो 27% आरक्षण का मामला चला हुआ है, वहाँ कहीं ना कहीं ओबीसी में कोई अन्य समाज का ही दबदबा है। मतलब हम लोगों का कहीं कोई कोटा निर्धारित नहीं है। बस आज तक जो लोनिया अब्लिक नोनिया ओबीसी वत्स गोत्री चौहान है, या जो क्षत्रिय वत्स गोत्री चौहान है, जिनकी बहुत ही उत्तर प्रदेश में दयनीय स्थिति है, ये अपने बाहुबल के दम पर, अपने मेहनत के बल पर अपना घर मकान बनाया है। आप सबसे विनती है, मेरी बातों को गंभीरता से लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए मेरी बातों को। आप लोग एक रूप होइए, एक जागरूक होइए। अगर आपके समाज को भाजपा से टिकट मिलता है तो वहाँ वोट करिए, अगर नहीं मिलता है तो वहाँ किसी और को वोट करिए, भाजपा को हराइए। अगर आपके समाज को टिकट से सपा से मिलता है उसको वोट करिए, अगर नहीं मिलता है वहाँ सपा को हराइए। अगर आपके समाज को कांग्रेस पार्टी से टिकट मिलता है तो उसको वोट करिए, उसको जिताइए, अगर नहीं मिलता है तो वहाँ कांग्रेस को हराइए। अगर आपके समाज को आम आदमी पार्टी से टिकट मिलता है तो उसको जिताइए, अगर नहीं आम आदमी पार्टी टिकट देती है तो आम आदमी पार्टी को हराइए। कहने का मतलब है कि जब तक हम 152 सीटों पर जिस तरह से इनको जिता करके संसद में भेजने का काम कर रहे हैं, 68 लोकसभा की सीटों पर इनको हम जिता करके लोकसभा की सीटों पर जिता के लोकसभा में भेजने काम कर रहे हैं, और 152 सीटों पर हमको जिता के विधानसभा में भेजने काम कर रहे हैं। ठीक वैसे अब इनको हराने का काम करिए, क्योंकि एक कहावत है, मरता क्या नहीं करता। तो अपने स्वाभिमान से खिलवाड़ मत करिए और अपना बचाव करिए। बातें बहुत हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।